नमस्कार किसान भाइयों, ये 12 दिसंबर का वीडियो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग करा रखी थी। तो ये कैमरे की शूटिंग जो हुई है थोड़ा-सा उसमें गलती हुआ है, उसे जो भी हो आप हमको क्षमा कीजिएगा क्योंकि हमने कभी जो है ब्लैक बोर्ड पे जो है कभी किसी को पढ़ाया-लिखाया नहीं है। जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो उसे हमें क्षमा कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि इसका रिज़ल्ट जो है सबसे बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएमसी का मतलब इंडियन मेजर कार्प होती है जो हमारे इंडिया के लिए स्पेशली बनाई गई है। इसमें जो है फंगेसियस की तरह जो है ठंड में जो है कोई दिक्कत नहीं होती कि ठंड पड़ने लगती है तो उसका जो है जो चर्बी होता है वो जाम होने लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 एकड़ में 5000 बच्चे आप पाल सकते हो। जो पुराना ब्रीड चल रहा है ऑलरेडी, अभी हम हाइब्रिड पे नहीं चल रहे हैं, अभी सिर्फ पुराने पे चल रहे हैं। तो अगर आप 5000 बच्चे अगर 1 एकड़ के तालाब में जो है आप डालेंगे तो इसमें जो है 100% रिजल्ट किसी भी बिजनेस में नहीं आता है। तो ये घट के जो है कम हो गया पहले तो ये। और दूसरा जो उसका रेशियो होता है, जैसे आप समझ लो कोई मछली 1.5 kg तक पहुंच गई, कोई मछली कम से कम 100 ही ग्राम पे रह जाएगी। क्यों? उसमें जो है सुस्त भी रह जाते हैं बच्चे। इसका रेट जो है मार्केट में आप खुद ही खरीदने जाओगे तो 250 रुपये kg ये मिलेगी। इसके नीचे आता है कतला। ये आपको लगभग 200 रुपये kg आएगा। अब इसके बाद जो है आता है कॉमन कार्प। ये भी आपको 200 रुपये kg आएगा। इसका साइज़ के ऊपर है, इन सभी के मछलियों के साइज़ के ऊपर है ये रेट। ये जब 1.5 kg तक होंगी तब ये रेट आपको मिलेगा। अगर ये 100 ग्राम 50 ग्राम का है तब नहीं मिलेगा ये रेट। लेकिन अगर हम होलसेल में अगर करेंगे, ये तो मार्केट रेट है ना, लेकिन होलसेल जब हम करेंगे तो हमारे यहाँ 160 रुपये में जाएगा आपका ये रोहू। और ये भी जो है लगभग 140 से 150 जाएगा। और ये भी सेम वही प्राइस में जाएगा। अब जो है इसके बाद भी है, वो भी लगभग ग्रास भी यही इसी जो है 200 रुपये kg जाएगा, 1.5 kg के ऊपर वाला। तो वो हम इतने पे ही हम आपको बता देते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है लागत कितनी आती है ये भी जान लीजिए। जैसे ये हम तो जा रहे हैं मार्केट से ख़रीदने के लिए, तो ये 250 रुपये kg हमको मिल रहा है, लेकिन हमारे तालाब से लेके जा रहे हैं कितने में? 160 रुपये में। तो हम इसको ही पकड़ के चलेंगे, हमसे इससे मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ अर्निंग हो रही ना, इससे नहीं। वो कितने का बेचता है, वो कहीं जम्मू से फ़ोन आता है वहाँ 350 रुपये kg, तो हम यहाँ से थोड़ी ना जम्मू तक पहुँचाएँगे। अब जो है इस पर लागत आएगी लगभग 3 kg ये फीड उठाएगी। 1.5 kg होने में? नहीं, 1 kg होने में। और इस 3 kg ये सिंकिंग फीड होगा, फ्लोटिंग फीड नहीं होगा। जैसे कि अपना जो होता है सरसों की खली,
चावल वाला पालिश होता है एक। एक चोकर होता है, आप लोग जानते होंगे, जो गेहूं का छिलका होता है उसको चोकर बोलते हैं। ये सब मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिंकिंग फीड। अब यही सब जो है इसको रेडी करने में टोटल खर्चा, जैसे ये 30 रुपये केजी है और ये जो है अपने यहाँ 8 रुपये केजी है, और ये चोकर जो है लगभग 11 रुपये है, नहीं सॉरी 19 रुपये केजी है। इसका टोटल अमाउंट अगर हम जोड़ते हैं 38 और 48, कितना हो गया, 30 50 57 रुपये हुए, ठीक। और लेकिन 57 रुपये में 3 केजी हुआ। अगर एक केजी हम उठाते हैं तीनों का, ये 3 केजी टोटल हो गया इसका। 19 रुपये ये केजी पड़ा। अब जो है, और जो फ्लोटिंग फीड पड़ता है वो 42 रुपये किलो पड़ता है, जो फ्लोटिंग फीड जो फेंकते हैं दाना। अब भी वही रेशियो पकड़ेगा इसमें भी पंगासियस का। देखिए आप भी जब उसको खिलाते हो पंगासियस को, तो अगर आप 1.4 मतलब 1 किलो 400 ग्राम अगर उसको दाना देते हो, तो इसका प्राइस कितना पड़ेगा आपका, लगभग 60 रुपये पड़ेगा, 55 से 60 रुपये पड़ेगा। तो ये भी लगभग उतने पे ही जा रहा है। लेकिन आईएमसी को कम से कम 12 महीने लगते हैं तैयार होने में, 1.5 केजी तक, 1 केजी प्लस पहले करिए, वो तो 2 महीने बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो 12 महीने लगते हैं, लेकिन इसको नहीं लगता पंगासियस को, उसको तो आप 7 महीने में 1 केजी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका खाने का खर्चा। 3 केजी 1 किलो होने में ये खाती है, इससे कम होना नहीं चाहिए। इससे कम अगर करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि 1 एकड़ में अगर हम 5000 बच्चे डालते हैं, इससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं, इसमें भी 100% रिजल्ट आएगा नहीं। तो इसकी जो लेंथ होगी ये वाली लगभग 150 फीट हो, और ये जो है 240 तक हो, तब भी चल जाएगी। मतलब 100 फीट अंतर होना चाहिए इन दोनों में। तो ये 1 एकड़ का लगभग तालाब हो गया। इसमें बंधे भी कटेंगे, मतलब जो बंधा होगा ऐसे करके ये बंधा कट जाएगा आपका। ये एरिया तो कम हो गया ना, ये चीज़। और इससे छोटे के लिए जो है पंगासियस में चलेगा, वो अभी हम बताएंगे आपको। तो 1 एकड़ का है, सही है। इसके ऊपर जितना है तो आप आईएमसी पालन करना बेस्ट रहेगा उसमें। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ठंड के दिनों में या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि आईएमसी मतलब इंडियन मेजर कार, यहीं की वो प्रजाति कराई गई है, यहाँ के मौसम में वो ढली हुई है। अब क्या होगा, आईएमसी का ही। तो इसमें जो है ब्रीड जो नई आई है निकल के, जैसे कि जयंती रोहू, दूसरा है जो हाइब्रिड बोलते हैं कतला, वो हाइब्रिड कुछ है नहीं, अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या है हाइब्रिड उसका। हम हाइब्रिड नहीं लिखेंगे, आप रोहू ही वो लिखते हैं, कतला ही लिखते हैं। ये 2 वैरायटी आपको डालनी पड़ेगी, तब आप 10,000 बच्चे आप डाल सकते हो। ये अभी नई निकल के आई है। अब इसके नीचे जो बॉटम फीडर है कॉमन का आप रख लीजिए। देखिए ये जो तालाब है, ये इसमें 3 लेयर बने हुए होते हैं पानी का। ये पानी है, मान लीजिए ये सब पानी है, ठीक। अब ऊपर के सरफेस में रहना पसंद करती है रोहू, और मिडिल में जो है कतला करती है, और एकदम बॉटम फीडर जो है कॉमन कार्प रहती है। ये किस लिए हम 10,000 बता रहे हैं ये भी समझ लीजिए। ये जो कतला है इसका मूवमेंट जो है तालाब में कैसे होता है, रहना इसका, ये तालाब है मान लीजिए, और इसका मूवमेंट जो है जैसे ये मछली है बीच में है, इसका ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। ये रन नहीं करती है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, ये है।
तो उसमें ये बॉटम तक नहीं आती, नीचे तक एकदम, जिससे नीचे नहीं आएगी तो ये कॉमन कार डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसका पूरा स्पेस मिल गया है उसको। अब जो है यही मोमेंट जो है पंगासियस करती है, जो हाई डेंसिटी में हम लोग पालते हैं। तो इसका जो स्पेस था वो तो कैंसिल हो गया ना, जो हमने 8 स्क्वायर फीट उसमें पुराने में बताया था कि एक मछली रखने के लिए 8 स्क्वायर फीट लगेगा, वो कैंसिल हो गया। ये स्पेस बीच वाला इसका खाली हो गया पूरा। ये अब जो है जो जयंती रोहू है ये 37% जो है ये अपडेटेड वर्क, इसका भी हमें मिल गया ऊपर वाला सरफेस। ठीक, अब जो कॉमन कार्प है वो तो पुरानी वाली है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है, ये मिट्टी भी खाती है। इसका ग्रोथ रेट है तो उतना स्पेस हमको इस तालाब में 37% मिल जाएगा। ज़्यादा बच्चे कर दिए, वही लेवल पे हो गया। हाँ, वही बच्चा हमने स्पेस को पूरा भर दिया ना तालाब को। बढ़ा दिया। 5000 आप पालेंगे अगर 1 एकड़ है तो कुछ मतलब नहीं 5000 में निकलेगा। तो लगभग आपका पूरा वही टाइम, चाहे आप 1000 स्क्वायर फीट में फिश फार्मिंग कीजिए, चाहे जीरा बच्चा है आपका, ये 1 ईयर के लिए आप रखिए। ठीक है। अब जो है हम लोग जो बच्चे बनाते हैं उसमें जो है वज़न नहीं देते हैं, सिर्फ उसकी एज बढ़ाते हैं। वो किस लिए अभी हम बताएंगे आपको। जैसे 1 साल तक हमने बच्चा रखा, ये मानते हैं हम 100 लाइन का हो गया। ठीक, और इसका वज़न लगभग 10 ग्राम है। लाइन का मतलब समझिए, लाइन मतलब 1 kg में कितने बच्चे आ रहे हैं। अब जो है इसको हम अगर 15,000 स्क्वायर फीट में, एक तालाब है हमारा, 15 से मान लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट मोटा मोटा। ठीक, अब जो है ये बच्चा लगभग जीरा साइज का हम अगर डालेंगे तो इसका समझ लीजिए 50% जो है सर्वाइवल रेट आएगा। हम बहुत काट करके ये बता रहे हैं, कमी करके, ये ज़्यादा भी आता है, लगभग 80% आएगा, लेकिन हम हाफ कर देते हैं। अब जो है ये बच्चा हमारा 5 लाख बचा, 2 एकड़ का 4 तालाब, हाफ एकड़ के, 1 2 3 4। इसमें हमने रख दिया रोहू, इसमें कतला, इसमें ग्रास, इसमें कामन। 18 पैसे में एक बच्चा पड़ेगा अगर बड़े बूडर का लेते हैं तो। और इसमें एक खासियत ये भी है, जो मछली होती है वो जब स्टार्टिंग होता है उसका ब्रूडिंग टाइम, उसके बाद उससे न जाने कितना सुई लगा के बहुत होता रहता है, ऐसे होता रहता है। आपको बड़ा बूडर दिखा के ये भी दिक्कत होगी कि आपका ब्रूडिंग का कितना बार वो हुआ है लगा इसमें। ठीक, अब हम इसको सेल जब करेंगे 100 लाइन का, 10 ग्राम बच्चा, इससे कम हम नहीं करेंगे। 450 रुपये केजी। तो एक बच्चा हमारा कितने का पड़ा? 4 रुपया 50 पैसे में, 60 पैसा पड़ा। 18। ठीक है, और बच्चे कितने का पड़ा था? 18 पैसे का। टोटल कितना हुआ? 78 पैसे। 78। हम मानते हैं 1 रुपये का पड़ गया। हाँ, और खर्चे जोड़कर 1 रुपया ये आपका पड़ा, और बेच कितने में रहे हैं? 4 रुपया 50 पैसे में। मतलब 3x का बेनिफिट आप ले रहे हो, जो सही काम कर रहा है वो। अब जो गलत कर रहा है वो, उसका भी देख लीजिए। उसका जो है जो बूडर था वही पहले जो है 2.5 पैसे था, खर्चा तो उसका भी हुआ है 60 पैसा। 60 पैसे। इसका कितना लगा? 62 पैसा। और ये जो है 300 रुपये मान लीजिए केजी कर रहा है। ये कितना हुआ? लगभग 5 गुना हो जाएगा ये अगर जोड़ेंगे मोटी मोटा। हाँ, 56। और ये 3 गुना ले रहा है, ये 5 गुना ले रहा है, क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है, सब लोग इसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं। यही है इसका खर्चा।
1 kg करने में बेचेंगे कितना कम और पकड़ते हैं 140। नहीं, आप रोहू बेचेंगे ना, रोहू थोड़ी साइड में बिजनेस करते हैं तो कितना होता 3x। तो जो है अगर ज़मीन है आपके पास तो ये भी कीजिए और ये भी कीजिए। हमेशा के लिए करने के लिए आप ओरिजिनल ही सीड उनको दीजिए जो भी किसान है, नहीं तो वो भी जब लेके जाएंगे उनको लॉस होगा तो वो क्लोज कर देंगे अपना फार्म। वो भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। तो अगर आप नंबर 1 बच्चा दिए रहेंगे तो वो खुद ही बताएंगे आपके बारे में। नहीं, इसका IMC में एक होता है। हाँ, फीडिंग का आपका क्वेश्चन सही है, बता देते हैं आपको। देखिए पंगासियस में जो है बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है इसको, लेकिन इसमें IMC में बॉडी वेट के हिसाब से नहीं दिया जाता। इसमें क्या है, ये जितना ही गला रहेगा इसका फीड प्लस जो है चावल वाला पॉलिश, इसको हम 3 दिन के लिए जो है भिगो करके अगर देते हैं तो वो बहुत अच्छे से खाएगी। तो उसको भी और भी मछलियाँ खाती हैं, जैसे ग्रास कार्प हो गया, ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कितना केजी रोज देना होगा? यही इसमें कोई केजी नहीं है। जैसे आप बैग फीडिंग कर रहे हो, ये बैग है, ये फीड भर दिए हैं और ये छेद कर दिए नीचे से, मछलियाँ आई अपना खाई और टहलने लगी। जब ये खाली हो जाएगा फीड आपका ये, तो ये फ्लोट करने लगेगा अपने आप ऊपर, फिर से आप इसको रिफिल कर दीजिए। इसमें रेशियो नहीं है कि आप बॉडी वेट के हिसाब से ही दीजिए। IMC में जब बैग खाली हो जाए तब हाँ तुरंत भरिए। आप ये ऐसा मत कीजिए जो है आज डाले और आज ही खाली हो गया, तो उसको कम फीड आप दे रहे हो। ऐसा रहे कि ये आप बैग फीडिंग कीजिए, 2-3 दिन तक चलता रहे वो। 2-3 बैग लगा, 1 एकड़ में कम से कम 4 बैग 4 जगह लगाइए आप। हाँ, अब जब बच्चे रहेंगे तो कम खाएंगे, वो जानते हैं थोड़ा सा खाएगा और दौड़ेगा सिर्फ। 1 एकड़ का ये आपका तालाब है, इसमें 120 kg जो है चूना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम का है, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। 120 kg जो है चूना, ये भुजा हुआ होगा। पाउडर वाला भुजा हुआ चूना मतलब पाउडर फॉर्म में आएगा वो पाउडर। हाँ, इसको जो है इस पे पहले जो है छिड़काव कराइए, इसके बाद 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब जो है उसके बाद जो है 2 ट्रॉली जो है गोबर खाद इस तालाब में इंक्लूड कीजिए। तालाब में पानी भरने के बाद इसको ये पहले है, ये सूखे, ये 2 ट्रॉली एक पूरे तालाब में डाल देंगे, पूरे बॉटम पे ही डालना है, दोनों, इसको भी और इसको भी। इसमें लगेगा 5 kg जो है हल्दी, लेकिन ये हापे में लगेगा, तालाब में नहीं। हाँ, जब वो पकड़ते हैं महाजाल चलाएंगे तभी ये लगेगा इकट्ठे करके। हाँ, और 3 kg जो है तेल लगेगा। ताकि उनको चोट वगैरह ठीक हो जाए। ये जब तेल और हल्दी एक में संपर्क में आएंगे दोनों चिपक जाते हैं उसके शरीर पे, जहाँ पे भी घाव वगैरह है, रगड़ खाई हुई है, तो वहाँ पे जाके अपना काम कर जाती है। और इसका खर्चा आ गया हमारा, मान लीजिए 75 रुपया। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 100 मछली है। ठीक, अब जो है इसमें से 30% हम लोग 80 रुपये में बेचे हैं, 30% जो है हम लोग 90 का बेचे हैं, 30% जो है हम लोग 100 का बेचे हैं, और 10% जो है हम लोग 110 का बेचे हैं। अब ये कैसे बेचेंगे? कोई गाड़ी आएगा, कोई डीलर आएगा, वो बोले 80 रुपये हम लेंगे, मतलब देंगे आपको, क्योंकि ठंड पड़ने वाली है, तो अब क्या करेंगे आप? ठीक है, हम चलो देते हैं। तो ये रेशियो बना लीजिए कि हमको 30%, जैसे 100 मछली है, इसमें से 30 मछली ही इनको देनी है। अब जितना मछली बचा है 70 मछली, अब आप 30 जो है इनको दीजिए, फिर 30 जो है इनको दीजिए, और 10 जो है आपके पाउंड पे कुछ ना कुछ किनारे, नहीं, ये लोकल के आदमी भी जाते हैं। मानते हैं ये 1 एकड़ का तालाब है, ठीक है, प्लस
1500 बच्चे इसमें IMC। ये है इसका रेशियो। अगर मिक्स कल्चर करना चाहिए, जैसे यहाँ एक तालाब है, चाहे यहाँ पे एक कॉर्नर पे खापा बना लीजिए, चाहे छोटा सा एक गड्ढा टाइप का एक बंद, ये आपका पानी का एरिया हो गया। ठीक, हम जाल चलाते हैं, जैसे हमारा मछली देखने के लिए बड़ा हो गया, अब इसको सेल आउट करना है। अगर किसी का गाड़ी लगा हुआ है, हमको 10 कुंटल चाहिए तो और बढ़ा लीजिए भाग, यहाँ से हम कर लेंगे जाल को। हमेशा कुछ न कुछ मछलियाँ आपकी बचती रहेंगी डरने से, उसमें जो है जाल में आएंगे तो वो परेशान हो जाती हैं। अब जब जाल लगी ही है इतना, तो ये इसमें जितनी मछली आई है, मान लीजिए 5 कुंटल आया है और उनको चाहिए 3 कुंटल, 2 कुंटल क्या करेंगे, 2 कुंटल ले जा करके इसमें स्टॉक करेंगे। अब फिर जो कस्टमर आएगा तो फिर यहीं से सेल आउट हम लोग करेंगे, यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं इसे। तो अगर ये कैपेसिटी का है, आप जानते हैं हाई डेंसिटी में रहती है, कम से कम अगर ये 1000 स्क्वायर फीट का है तो इतने में 1 स्क्वायर फीट बराबर 10 फिश रख सकते हो आप। इतना टाइम लगा, हम परसों ऐसे थोड़ा तो जो भी भाई लोग नए आए हों हमारे चैनल पे, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखाता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, तो फिर से हम ये ट्रेनिंग चालू करेंगे अगले साल। तो जो भी भाई लोग ना आए हों इसमें ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों प्लीज़ जो है हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लोगों के पास जा सके। दिन का सोते सुबह दिक्कत। दिखाते हैं, ये जो तसला देख रहे हैं, इसमें किसी में लेते हैं तो वो लोग बच्चे आके अपना इंटेक कर लेते हैं फीड को, और फिर उसी जो डोरी बंधी है वैसे ही निकाल लेते हैं। अगर बच्चा हुआ रहेगा फीड तो आपको पता चल जाएगा वो खाना खाया है कि नहीं खाया। ठीक, ड्रेनेज ये है यार, वहाँ है ना ड्रेनेज, तो वहाँ से वो ड्रेनेज ही है, नीचे से पाइप गई है और वहाँ पे ड्रेनेज बना है, वो देखें पाइप जो खड़ी है, तो वहाँ से ड्रेनेज बना है। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। ठीक, हाँ तो चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको। निकाल करके बाद उल्टा करके आप ऐसे कर देंगे तो वो जाली ऊपर हो जाएगी, आपका पानी और ऊपर चला जाएगा और वहाँ से चलते तक ड्रेनेज। भी होता है 90% इससे सक्सेस हो जाते हैं। ठंड है ना इस टाइम पे, तो नहीं तो निकाल देते, दिखा देते, खाना भी देंगे तब भी जो है आएगी नहीं। हाई डेंसिटी में आप अच्छे भी स्टॉक किए हुए हैं ना। चलिए बड़े वाले को दिखाते हैं आपको। इसका भी ये वाटर लेवल कितना है इसका? 5.5 फीट है इस टाइम पे। पाइप का कैसे आप इसको बिछाएंगे, वो सूखा हुआ था तालाब ना, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। तालाब बनाने को लेकर 3 महीने।
था वो 3 लाख का ये। उठा लो हो जाएगा। ये टांगे नहीं वहाँ नहीं रहे हैं। तो नहीं है इसमें अब जैसे ये है, ये हाफ एकड़ से 2 तालाब बन गए हैं। अगर इसको एक कर देंगे तो 1 एकड़ हो गया ये। अब ये 1 एकड़ है, इसमें बंधा भी बना है थोड़ा, इसको है। हाँ। इसमें कितना बच्चे डाले हैं? इसमें सब हार्वेस्ट हो चुका है अभी इस टाइम पे। कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा भी नहीं। नहीं डाले थे कितने इसमें? इसमें 15,000 बच्चे थे, इसके 15 थे, 2,000 वो ही डाले थे। नहीं ऐसे ही करके पूरा तालाब में ये करने के लिए पूरा पानी जो है बिछा दी गई पाइप। आते आते देखिए अब तो बारिश हो गई, थोड़ा सा कम हो गया है, पहले ज़्यादा था। नेट चल रही है ना अभी, इसमें बच्चे नहीं निकलेंगे। पीछे देखो चरो का बीघा साइज कर रहे हैं ना, इसी में है 13 लाख बच्चे जो कॉमन काटते हैं। हाँ पे कर दिए। नहीं इधर बच्चे तो काम है, कभी देख रहे हैं ऊपर से जाल लगा है, बच्चे वाले में पूरा कवर्ड है नीला में। हाँ तो ड्रेनिंग का टाइम आ गया ना, अभी हम लोग इसमें बिजी हैं हार्वेस्टिंग में, जैसे ही टाइम मिलेगा इसको हार्वेस्ट कर देंगे। हाँ वो बड़ा हो जाता है तो मछली वो पंछी थोड़ी नहीं उठा पाएगा, 200 ग्राम का थोड़ी नहीं उठ पाएगा। इस पे इन सब में छोटे हैं। हाँ इसमें अभी छोटे बच्चे हैं, इसलिए जो है ऊपर से कवर, इसमें बड़े उसी में जो है ये इसमें पंगासी से वही IMC में एक बार 4 डाल दिखा दो। क्या चीज़ 4 डाल के एक बार नहीं आएंगे, एक बार में चलने के बाद भैया ये कितना है? ये 1 एकड़ का है पूरा 1 एकड़। हाँ ये 3 तालाब 1 एकड़ के हैं और बाकी हाफ एकड़ के बच्चे के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसमें भी बड़े करने के लिए रख दिए यहाँ भी, क्योंकि वहाँ पे 4 था तो ये खेतरी यहाँ हो गई और उसमें बड़े करने के लिए लग गया है। कितना साइज होगा उसमें? वो तो वीडियो गई थी ना, 1-1.5 kg तक है उसमें IMC ऊपर लगा है ऊपर, वो आप समझ लीजिए बच्चे के लिए है, और वो भी बच्चे के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वहाँ पे हो गया सिर्फ यहाँ बच्चे नहीं खोले गए, बड़ा करने के लिए उसको खोल दिया। बीच में हम निकाल भी देते हैं, जैसे जो 1 kg के ऊपर है स्पेस पाने के लिए उसको हार देते हैं। ड्रेनेज है सबसे बड़ी बात ये लोग कहते हैं कि जहर डाल ले मछली गाँव में ऐसा कुछ सिस्टम। आपकी मछली जब मरेगी ऑक्सीजन शॉर्ट होने पे ही मरेगी, इतना जहर, इतना पैसा नहीं है जितना वो कर पाएंगे आपके साथ।
पता है जैसे 1 एकड़ में अगर उनको करना हो ये तो कम से कम 30-40 लाख 30-40 हज़ार रुपये वो खर्च करेंगे तब जो है आपकी दिक्कत है। ऐसा कुछ छोटा लिक्विड नहीं है जिससे ऐसा हो पाए। ये सब नहीं है और इतना कम जहर उसमें नहीं, इतना पानी रहता है उसमें जो है आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा डालेंगे उसको डालने वैसे इतना जहर है उससे बड़ा बहुत लोग कहते रहे नहीं, वो सब डराने के लिए बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो पोटेशियम परमेंगनेट कौन कौन सी बीमारी में यूज़ होगा? वो तो बेसिक है। आपका पानी का pH लेवल अगर गड़बड़ है, आपका अमोनिया अगर भरा हुआ है थोड़ा सा इनिशियल लेवल में वो मेंटेन करेगा बस, और ऐसा कुछ है नहीं। फिटकरी का वो पानी फिटकरी का तो जो है सैनिटाइजर फंगल इन्फेक्शन आ गया तब आप यूज़ करना। मछली के ऊपर अगर हाँ हाँ यह आ जाएगा। देखिए फंगासियस का एक मछली पे लगभग 70 से 75 रुपये लगेगा आपका 1 मिनट बात कर 1 kg करने में। आप उसी अकॉर्डिंग आप पूरे कर लीजिए ना। नहीं वो आप 70% अभी आपको समझाया ना उसमें, आप डायरी में लिखे होंगे तो शायद याद होगा। 4-5 लाख रुपए लग हाँ समथिंग कितना लग जाएगा। प्रोबायोटिक्स और जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम कुछ नहीं यूज करते हैं, हम तो पूरा वीडियो आपको लाइव दिखाते हैं हमारा कैसे बढ़ जाता है। हेलो जी बताएं। हाँ वो बच्चे के लिए है, वही क्वांटिटी का बड़े के लिए भी यूज होगी। हाँ वो कर, लेकिन वो बड़े में जो है उतना आता नहीं, बाई चांस अगर आता है तो आता है तो आप कर सकते हो। नहीं दिखाई अमूर कार, ब्रिगेड और ये अपना कॉमन कार यही सब रहता है नीचे बॉटम फीडर। पहले ग्रास पालनी, ग्रास वाली तो सिर्फ ग्रास ही पालना है तो उसमें परसेंटेज कम हो जाएगा लगभग एक वो देखिए चीज़ अगर हम आपको दाल सब्जी खिलाएं आप वो जाओगे कि नहीं जाओगे। हाफ एकड़ का तालाब रहे ग्रास कब तक डाल सकते हैं? हाफ एकड़ का है तो उसी का हाफ कर लीजिए, 2500 बच्चे आप डाल सकते हो। 1 बीघा में फंगेशियस कितने जाते हैं? वो 2 स्क्वायर फीट में एक मछली आप डाल सकते हैं। तो आप लंबाई गुड़े चौड़ाई कर लीजिए, स्क्वायर फीट निकल आएगा। ये है वो तो फिर लालच तो फिर सब अगर लालच करेंगे तो आप हो जाएगा तो फिर आप लॉस में चले जाओगे। आप तो एकड़ में 10,000 ही पालते हो ना, वो 15,000 IMC तो 10,000 पालते हो ना। हाँ लेकिन हमारा जयंती और ये होता है ना वो पतला हाइब्रिड और कॉमन होता है तो उनकी जगह आपको स्पेस बता दिए कहाँ कहाँ। वो तो ठीक है।